डॉक्टर साहब, अक्सर मासिक धर्म को लेकर काफ़ी भ्रांतियां हैं, कुछ पारंपरिक दृष्टिकोण माताएं खासकर अपनाती हैं। तो इस बारे में ये शायद किशोरी आपसे कुछ प्रश्न करना चाहेगी। हाँ बेटा, बोलो, आपका क्या प्रश्न है? डॉक्टर साहब, मेरी उम्र 17 वर्ष है और जब से मुझे मासिक धर्म शुरू हुए हैं तब से मेरी माँ ने मेरा लड़कों से बात करना बंद करा दिया है और मासिक के समय वो मुझे पूजा करने और रसोई में जाने से रोकती है। क्या ये कोई छूत की बीमारी है? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मासिक धर्म कोई बीमारी आदि नहीं है, बल्कि यह एक प्राकृतिक परिवर्तन है और ये लड़कियों में हर माह होने वाला चक्र है। मासिक शुरू होने के पश्चात एक बात तो यह निश्चित हो जाती है कि अब लड़की का शरीर जो है वो अंडों को उत्पन्न करने योग्य हो गया है। किशोरी या स्त्री के शरीर में मौजूद बीजदानी में से हर माह एक अंडा विसर्जित होकर गर्भाशय में पहुंच जाता है और गर्भाशय में यदि इन अंडों का पुरुष के शुक्राणुओं से संपर्क हो जाए तो महिला गर्भवती हो जाती है जी। ऐसा ना होने पर यह अंडा मर जाता है और यह रक्त एवं अन्य कोशिकाओं के साथ योनि मार्ग से मासिक धर्म के रूप में शरीर से बाहर निकल आता है। इसलिए माताओं को चाहिए कि गलत फहमियां और गलत धारणाओं से दूर रहें और वे अपनी लड़कियों को सही जानकारी देकर उन्हें इस शारीरिक परिवर्तन में सहयोग दें। हाँ, तो अच्छे सवाल हैं और बड़े अच्छे जवाब दे रहे हैं और आप लोग काफी कुछ सीख रहे होंगे। अच्छा, हाँ, आप पूछना चाहती हैं एक प्रश्न? ठीक है भाई। अच्छा बिटिया, आप पूछो। चलिए। डॉक्टर साहब, मुझे मासिक धर्म के दौरान चक्कर आते हैं और बहुत थकान भी महसूस होती है और पेट में भी दर्द रहता है। मुझे क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब, ये आम समस्या लेकर आई हैं ये जो किशोरी हैं, और आप इस पे कुछ प्रकाश डालिए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि ऐसी समस्याओं से ग्रस्त रहती हैं किशोरियां। हाँ, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। वैसे तो मासिक धर्म के दौरान हल्का सा दर्द होना आम बात है, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि आपको थकान भी लगती है, तो ऐसा अक्सर खून की कमी के कारण होता है और खून की कमी कई कारणों से हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए शरीर में लौह तत्व की कमी हो जाए, जिसे हम आयरन भी कहते हैं, या फिर आपके पेट में कीड़े हों। अतः भोजन में आपको लौह तत्व की प्रचुर मात्रा लेनी चाहिए। आप अपने खान पीन पर विशेष ध्यान दें और पौष्टिक आहार भी लीजिए। आपको अपने भोजन में अनाज, दालें, हरी सब्जी, फल, दूध आदि का उपयुक्त समावेश लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप नियमित रूप से कुछ हल्के व्यायाम भी कर सकती हैं। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। यदि फिर भी समस्या का समाधान ना हो तो आपको किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए और पूरी जांच एवं सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, पूछिए, क्या सवाल है आपका? मैं जानना चाहता हूँ कि स्वप्न दोष क्या होता है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया। इसका उत्तर है, नींद में होने वाले वीर पतन को स्वप्न दोष कहते हैं। ये किशोरों में स्वाभाविक प्रक्रिया है। शुक्राशय में पैदा होने वाले शुक्राणु शरीर में ज्यादा दिन नहीं रह सकते। जब शुक्राशय में शुक्राणु का भंडार बहुत बड़ा हो जाता है तो स्वतः ये वीर पतन के रूप में बाहर आ जाते हैं। जरूरी नहीं कि हर किशोर में ये पाया जाए। ये भी जरूरी नहीं कि इसका संबंध उत्तेजना पैदा करने वाले सपनों के साथ हो। है समय की ये पुकार, जाग हे बालमन, हे तारनहार, दूर भगा अज्ञान का डेरा, समझ समय की है ये पुकार। मेरी उम्र 15 वर्ष है, लेकिन मैं अपनी उम्र से बहुत बड़ी दिखती हूँ। इसीलिए मेरे माता पिता मेरी जल्दी शादी कराना चाहते हैं। मुझे क्या करना चाहिए? इतना अच्छा प्रश्न आपके समक्ष आया है डॉक्टर साहब, क्योंकि ये हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आम समस्या है। आप तो जानते ही हैं कि बच्चा यदि बड़ा दिखने लगे तो उसकी शादी कर दी जाए। यही फिक्र माता पिता को सताने लगती है। ऐसा देखा गया है कि हर बच्चा एक समान नहीं बढ़ता। कुछ बच्चे जल्दी बढ़ते हैं, जो कि स्वाभाविक है। इसका यह मतलब नहीं कि आप उनकी शादी कर दें। किशोरियां 20 वर्ष से पहले शारीरिक और मानसिक रूप से गर्भ धारण के लिए तैयार नहीं होती। 18 वर्ष की आयु तक किशोरियों का शरीर विकास की अवस्था में होता है और इसलिए उनका विवाह नहीं करना चाहिए। यदि विवाह हो भी जाए तो 20 वर्ष से पहले गर्भ धारण तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि शादी की सही उम्र क्या है और यदि जल्दी विवाह हो जाए तो क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं?
शादी की सही उम्र किशोरियों के लिए तो 18 वर्ष है और किशोरों के लिए 21 वर्ष है। यदि इस उम्र से पहले विवाह हो जाए तो सबसे अधिक दुष्परिणाम किशोरियों के विकास पर पड़ता है। वे कम उम्र में गर्भ धारण कर लेती हैं, जिससे गर्भपात, मृत या कम वजन के बच्चे का जन्म, मां और शिशु के बीमार रहने का खतरा आदि समस्याएं उत्पन्न होती हैं। किशोरों के साथ भी कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे शिक्षा में बाधा, कम आमदनी के कारण कलह, मानसिक तनाव आदि। इसलिए मैं कहता हूं कि सही उम्र से पहले शादी हरगिज नहीं करनी चाहिए। माताओं को चाहिए कि वो ऐसी धारणाओं से दूर रहें। जी। अपनी लड़की को सही जानकारी देकर उन्हें इस शारीरिक परिवर्तन में सहयोग दें। हाँ डॉक्टर साहब, ये बात आपने बिल्कुल सही की और मैं आपसे 100% सहमत हूं। इसीलिए अभिभावकों को चाहिए कि वो जबरदस्ती की पाबंदियां लगाने की बजाय अपने आपसी संवाद द्वारा सही जानकारी प्रदान करें और अपने बढ़ते बच्चों का मार्गदर्शन करें। अरे, अब ये किशोरी भी प्रश्न पूछना चाहती है जो लाल सूट में बैठी हुई है। अरे बेटिया, तुम्हारी तो मांग भरी हुई है, इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हारी शादी हो गई, क्या समस्या है तुम्हें? डॉक्टर साहब को बताओ। मेरा नाम रेखा है, मैं 16 वर्ष की हूँ और मेरे माता पिता ने मेरा विवाह कर दिया है, पर मैं अभी गर्भ धारण नहीं करना चाहती हूँ। आप मुझे इसके लिए उपाय बताइए। वैसे तो देखिए, आपके माता पिता ने आपकी इस उम्र में शादी करवाकर बहुत गलत कदम उठाया है, जिसपे आप और आपका समाज भी काफी हद तक जिम्मेदार है। इस परिस्थिति में 20 वर्ष से पहले गर्भ धारण करना तो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होगा। आप परिवार नियोजन के साधन जैसे कंडोम या रोज खाने वाली गोली आदि का प्रयोग कर सकती हैं। पूर्ण जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क भी कर सकती हैं। वहां पर तो ये सारी सुविधाएं आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेंगी। डॉक्टर साहिबा, अभी तो परिवार नियोजन के बारे में हमने काफी जानकारियां हासिल की हैं। एक चीज जो अक्सर देखने में आती है वो ये है कि खासकर ग्रामीण इलाकों में जो बच्चियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो पूर्णतया वयस्क नहीं हो पाती और उनकी शादी कर दी जाती है और इसीलिए वो काफी कुछ ज्ञान जो वैवाहिक जीवन से संबंधित होता है या किशोर किशोरियों की समस्याओं से संबंधित होता है उसके बारे में अनभिज्ञ रहती हैं। तो ऐसे ही ये शायद प्रश्न करेंगी बच्ची। हाँ बेटा, अपना प्रश्न बताओ। डॉक्टर साहब, मुझे आप यह भी बताइए कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं गर्भवती हूँ या नहीं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि किशोरियों में मासिक धर्म प्रति माह होने वाला एक चक्र है और यदि किसी विवाहित स्त्री में यह चक्र किसी माह ना हो तो हो सकता है वह गर्भवती हो। इसके लिए आप अपने क्षेत्र के ANM बहन जी से संपर्क कर सकती हैं अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपने पेशाब की जांच करवा सकती हैं ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। जी, ये तो आपने बहुत सही बात कही, क्योंकि अक्सर ये होता है कि अनियमित मासिक चक्र जब होता है तो किशोरियां ये समझ लेती हैं कहीं गर्भवती तो नहीं हो रही है, खासकर जो वैवाहिक हैं वही जो होती है किशोरियां। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आपके पेशाब की जांच नहीं होगी तो आपको ये पता नहीं लगेगा कि आप गर्भवती हैं या नहीं। खाली मासिक चक्र के रुकने से या अनियमित होने से ये ना सोचें कि आप गर्भवती हो गई। जी हाँ, बिल्कुल। भाई, आज के कार्यक्रम को विराम की ओर ले जाने से पूर्व सबसे पहले मैं अपने विशेषज्ञों का इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करने के लिए धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप दोनों का। आप लोगों ने इतनी अच्छी जानकारियां दी, इतना ज्ञानवर्धन किया कि बस ज्ञान का भंडार हैं आप, हम तो यही कहेंगे। और साथ ही साथ ये किशोर और किशोरियां जो आए हुए हैं दूर दराज इलाकों से, पता नहीं कैसे कैसे आए हैं, इनका भी मैं धन्यवाद देता हूं। मैं आशा करता हूं और साथ ही साथ विश्वास भी है ये मेरा कि आपको भाई सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा, है ना? हाँ। इन विषयों पर कोई सवाल इस पते पर हमें भेज सकते हैं। हमारा पता भी नोट कर लें। हमारा पता है ग्रामीण विकास संस्थान, हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट, स्वामी रामनगर, पोस्ट डोईवाला, देहरादून। तो आप सभी लोगों का मैं एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका भी और आपको बुलाने का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार।